इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आज जन्म कल्याणक का दिन है। जन्म किसका होता है और मरण किसका होता है, इसका परिज्ञान भी होना अपेक्षित है। आज प्रभु का जन्म हुआ, एक व्यावहारिक पक्ष में कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है और वो बालक आत्म साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को जो प्राप्त करेंगे तो विश्व को प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ये उत्सव मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सौधर्मेंद्र परिवार सहित उपस्थित होता है और विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर भी सौधर्म इंद्र ही पहुँच जाता है। विक्रिया के माध्यम से यह सारा कार्य संपादित होता है। मूल शरीर उनका वहीं पर है जहाँ पर उनका जन्म होता है, किंतु विक्रिया एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कल्याणक मनाने के लिए वो आता है और बालक का जन्म हुआ है और उस जन्म के उपलक्ष्य में इतना आनंद क्यों मनाया जा रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ऐसा आपने पूजन में द्रव्य चढ़ाया है। किसको चढ़ाया? जलम निर्वपामिति स्वाहा का है। किसकी कामना के साथ? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और जन्म जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु, इसके विनाश के लिए अर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है और एक तरफ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। लगता ऐसा है कि ये दोनों में विरोधाभास जैसा, किंतु विरोधाभास इसलिए नहीं है। यह जन्म जो हुआ है बालक का, यह अंतिम जन्म है, ये ध्यान रखो। अब पुनर्जन्म संभव नहीं है, पुनर्भव संभव नहीं। अतीत अनंत काल में अनंत बार जन्म और मरण किया है और आगे कितना करता चला जाएगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, किंतु एक ऐसे महान आत्मा का जन्म हुआ है जो कि उस जन्म से ऊपर उठने की क्षमता उनके अंदर आई है। जन्म इष्ट नहीं है, महोत्सव इष्ट है। हाँ, क्योंकि बार बार जन्म मरण जो हो रहा है उससे ऊपर उठने के लिए ही वो बालक अब आगे जाकर के उपदेश देंगे हम लोगों के लिए। अभी आप लोगों को जो आनंद आया है वह जन्म का नहीं, किंतु जन्म महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इस विषय को सामने रख करके ही ये कल्याणक मनाया जा रहा है। क्योंकि संयोग के माध्यम से ही जन्म होता है और संयोग ही दुख के लिए कारण है, यह स्पष्ट किया जा रहा है आगम में। पढ़ते हैं क्या नहीं आप लोग? कहाँ पढ़ते हैं? सामायिक पाठ में पढ़ते हैं।
संयोग तो दुख बनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततस्त्रिदासो परिवर्जनीयो या सुना निर्वृतिमात्मनी नाम। ऐसा कहा। कौन ने कहा? अमित गति आचार्य है, वही है ना अमित गति। क्या कहा? सोचो, विचार करो। ये संसार में जो दुख का अनुभव उठाना, दुख हो रहा है या दुख उठाना पड़ रहा है, उसमें कारण एक ही है कि संयोग। और जो संयोग जो होता है वह वियोग के लिए कारण होता है, इसलिए वह दुख के लिए कारण माना जाता है। एक प्रकार का दुख नहीं, अनेक भेदम दुखम अश्नुते। कुत्र? जन्म वने, जन्म रूपी वन में शरीरी अर्थात जीव अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण एकमात्र संयोग है। ततः इसलिए असौ संयोग परिवर्जनीय, ऐसा कहा। ये संयोग दुखले कारण है, इसलिए यह छोड़ने योग्य है। त्रिधा परिवर्जनीय कहा। सुन रहे हैं आप? हाँ, त्रिधा मन वचन काय से इस संयोग को छोड़ देना चाहिए। संयोग का वातावरण बनता है तो संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है, किंतु वही संयोग वियोग में परिवर्तित होता है तो वह दुख के लिए कारण बनता है। जहाँ संयोग है वहाँ पर वियोग अनिवार्य है। जहाँ पर दिन है तो वहाँ अस्त होगा, तो वहाँ रात आएगी। ये वियोग माना जाता है। इसलिए संसारी प्राणी संयोग में हर्ष का अनुभव करता है और वियोग में वह विषाद का अनुभव करता है। किंतु यह भगवान का अथवा बालक का जो जन्म हुआ है, ये वियोग के लिए कारण नहीं, ये ध्यान रखो। ये वियोग के लिए कारण नहीं, किंतु विश्व को ही प्रकाशित देने की क्षमता उनके अंदर है। इसलिए उनकी प्रतीक्षा सौधर्म इंद्र भी करता है। सोचो, विचार करो, जिस घड़ी में जन्म हुआ उसी घड़ी सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और किसी के लिए नहीं। दुनिया में प्रतिपल जन्म हो रहा है। आगम की दृष्टि से सोचेंगे तो अनंत का जन्म एक समय में हो रहा है। एक निगोदिया शरीर के भीतर कितने जीव राशि है, तो आगम ये कह रहा है कि एक निगोद शरीरे जीवा दव्व पमानदो दिठा सिद्धे अनंत गुणा सव्वेन व्यतीत कालेन। सोचो, विचार करो, अभी तक सिद्ध परमिष्टि कितने हुए हैं? वो अनंत की संख्या में हैं। उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद जीव के शरीर के भीतर है, ऐसा कहा जा रहा है। वो अनंत जीवों की उत्पत्ति अर्थात जन्म एक समय में हो रहा है, किंतु उनका कल्याण कोई मनाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है। इसलिए जन्म जरा विनाशनाय जलम, ऐसा आपने कहा है। कहते तो चले जाते हैं, किंतु जन्म होते ही हम फूला नहीं समझते हैं। सामान्य संसारी जीवों की ये कथा कही जा रही है, भगवान के लिए लागू नहीं होता, ये ध्यान रखो। क्योंकि भगवान का जन्म ये अंतिम जन्म है
अब पुनर्जन्म संभव नहीं है। बार 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 संसारी प्राणी जन्म लेता है और मरण को प्राप्त करता है, और जन्म मरण संबंधी जो दुख है वह अनंत दुख का उसे संवेदन करना पड़ता है। इसलिए कि एक प्रसूति वैराग्य भी माना जाता है, एक स्मशान वैराग्य है। दो ही प्रकार के वैराग्य है। वियोग होता है किसी का तो उसको ले जाया जाता है, मरण होने के उपरांत उसको स्मशान तक ले जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि होती है। उस समय वैराग्य होता है, वह वैराग्य तात्कालिक है, ये ध्यान रखो। हाँ, वो सही कह दे तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उस समय वह विषाद का अनुभव करता है, और विषाद भी यह मोह की ही परिणति है। विषाद और हर्ष ये दोनों मोह की परिणति है, और इससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक जन्म और मरण से मुक्ति संभव नहीं है। जन्म से मुक्त होना है, मरण से मुक्त होना है, उसके बिना अनंत काल के लिए इंद्रियातीत जो अनंत सुख का अनुभव है, भूल जाओ, नहीं मिलने वाला है। संसारी प्राणी जो सुख का अनुभव कर रहा है वह इंद्रिय जन्य सुख का अनुभव कर रहा है, और वह इंद्रिय संबंधी जो सुख है वह कैसा है? कर्माधीन है, ऐसा कहा है। साता का उदय आता है तो सुख का संवेदन करता है, और अगले ही पल में असाता वेदनी का जब उदय आता है तो उस समय दुख सामने आ जाता है। कभी धूप और कभी छाव वाली बात आ जाती है। निरंतर कभी भी संसारी प्राणी इंद्रियजन्य सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। अंतर अंतर मूर्त में यह परिवर्तन होता है, इसी का नाम संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसार का अर्थ परिवर्तन है, उसमें स्थायित्व नहीं है, इसलिए वह शरण लेने योग्य नहीं है, ऐसा कहा। क्योंकि वह नित्य नहीं है, इसलिए शरण लेने योग्य नहीं है। आप क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम, और 400 की शरण चले जाते हैं। ये सब क्या है? हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ चले जाते हैं, इसलिए हमारी बोलने की सार्थकता शुद्ध नहीं होती। भावना ऐसी भाव कि दोबारा भावना भाने की आवश्यकता न पड़े। क्या कहा? गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान को जब वैराग्य होता है उस समय एक बार ही भावना के माध्यम से उनको वैराग्य उत्पन्न होता है, बार बार भावना नहीं भाते। वो 83 लाख कितने, हाँ 83 लाख पूर्व तक वो प्योर राग का अनुभव करते हैं। 12 भावना का चिंतन नहीं करते हैं। 12 भावना का चिंतन करो और राग में डूबे रहो, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वह ड्रामा मानी जाती है, वह ड्रामा उनके लिए उपयुक्त नहीं। जब तक रहे बिल्कुल निश्चिंत हो करके राग का आनंद लिया है, किंतु जिस समय उनको वैराग्य हुआ मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं है। इसको बोलते 12 भावना की सार्थकता सिद्ध होती है। और हम लोग 1200 भावना भाते हैं, कुछ क्षण के लिए भावना भाते हैं और अगले पल में पता नहीं कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से विचार भाव उत्पन्न होते हैं, खुद को भी ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए संसारी प्राणी की जो निर्जरा होती है, किसकी? संसारी प्राणी का अर्थ सभी को नहीं लेना, किंतु गज स्नान वत निर्जरा बताई है, वह किसकी है?
अविरत सम्यक दृष्टि के लिए का, मिथ्या दृष्टि के तो है ही। अविरत सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है वह गज स्नानवत क्यों कहा? इसका अर्थ भी खोलो महाराज। हाँ, हाथी तो है सामने खड़ा है। हाँ? गज स्नान का अर्थ यह है कि हाथी को गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी हुई है, इसलिए वह सरोवर में प्रवेश करता है और डूब जाता है उसमें और गर्मी को शांत करता है और जलपान करके प्यास को भी बुझा लेता है। उसका सारा सारा जो बदन जो धूल धूसरित था वह सारा सारा स्वच्छ हो जाता है, गज स्नान हो गया। अब आकर के क्या करेगा वो? अपने ही सूंड के माध्यम से धूलि को उछाल देता है अपने ही बदन पर। इसी प्रकार असंयमी की जो निर्जरा होती है वह इसी ढंग से होती है। हाँ, इसी ढंग से होती है। वह प्रभु की अर्चना भी करता है, प्रभु की आराधना भी करता है और अच्छे तरीके से राग में भी वह डूब जाता है। इसलिए राग में जो डूबने वाला जो असंयमी जो गृहस्थ है उसकी कथा क्या करें? इसलिए संयोग के माध्यम से हमेशा दुख का ही अनुभव होता है, इसलिए संयोग को याद नहीं करना चाहिए। प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, कई बार रखा हो किंतु इस प्रसंग पर हम रखते ही जाते हैं। कोई नए व्यक्ति हो उनको सुनने में वह बात आ जाए। सन 79 यानी 79 की बात है। 78 में गुरुदेव ने संघ सहित चातुर्मास नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र में किया और उस वर्षा योग के निष्ठापन के उपरांत सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर विहार करके वहां पर लगभग 2 महीने शीतकाल व्यतीत किया। उसके पश्चात राजस्थान की ओर विहार किया। वहां के समाज के लोग आए, कई बार निवेदन किया कि महाराज आपकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि मदनगंज किशनगढ़ में एक पंच कल्याण होने जा रहा है और आपकी उपस्थिति में ही संभव है। कई बार उन्होंने निवेदन किए और उस निवेदन को उन्होंने सुन लिया था, फिर बाद में समय पर विहार भी उस ओर किया और विहार करते करते वो जयपुर पहुँचे और जयपुर में अस्वस्थ हो गए। लगभग 15 या 20 दिन तक उन्होंने निरंतर मौलिक चिंतन के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रवचन किए जयपुर में और उसके उपरांत अस्वस्थ हो गए। लगभग 1 महीना 1.25 महीने तक वो अस्वस्थ रहे बुखार के कारण और शरीर इतना कृश हुआ था। सारे अजमेर के और किशनगढ़ के लोग आते थे। अब मुश्किल है गुरुदेव का वहां पर पधारना। चिंता उनको लगी थी और उदास होकर के बैठते थे उनके चरणों में, अब कैसा संभव है। किंतु आशाता का उदय आया था कुछ क्षण के लिए, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, किंतु अभी भी कमजोरी बनी हुई है, रिकवरी नहीं हो पा रही। किंतु धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन तो आता ही है। और एक दिन आचार्य महाराज ने मंदिर की परिक्रमा दी, 2-3 परिक्रमा। हमने सोचा कि अभी क्यों परिक्रमा दे रहे हैं, और लगभग 4 बजा होगा, 4 साढ़े 4, और मंदिर की परिक्रमा दे रहे थे
और 3 परिक्रमा करके विहार कर गए वो। किस ओर? मदनगंज किशनगढ़ की ओर। और उस समय वहां की जनता ने सोचा अब कैसे चल पाएंगे, समस्या खड़ी है। उन्होंने डोली बना करके रख दी, लेकिन तुम डोलते रहो, वो निकल गए। वो सुनने वाले थोड़ी हो। और वहां से लगभग 60-65 मील होगा, लगभग 100 किलोमीटर समझ लो। और निरंतर विहार करते रहे। और ऐसा बीच में और एक कर्म का उदय आया तीव्र, कि लगातार 2 अंतराय हो गए उनके। अब सोचो, इसी को बोलते हैं श्रेयांसी बहूनि विघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ठीक, चलो। विहार करते करते किशनगढ़ मदनगंज पहुंचे हैं जन्म कल्याण के दिन। जैसे अभी आरिका संघ का प्रवेश हुआ है अनंतमती जी का। जन्म कल्याण के दिन प्रवेश किया और पंडाल में प्रवेश करके मंच पर पहुंच गए। और पूरा का पूरा विद्वत वर्ग सामने बैठा हुआ है। और गुरुदेव उपदेश देने के लिए बैठ गए और प्रारंभ किया। जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनको बोलना था, उनको जो बोलना था खुल के बोल दिया उन्होंने। पहली बार हमने सुना जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनकी देशना को। हमने सोचा हम ही नहीं, सारे सारे विद्वान लोग भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। क्यों, क्या बात हो गई? इसलिए कर रहे थे कि वस्तुतः जन्म किसका होता है और किसकी जन्म जयंती मनाई जानी चाहिए, इस विषय को लेकर के उन्होंने देशना दी। उन्होंने ये कहा गुरुदेव ने कि तीर्थंकर जो होते हैं वे जन्मतः सम्यक दर्शन के साथ ही, सम्यक दर्शन जन्मतः रहता है, प्राप्त नहीं करते वो। भले ही क्षोभम सम्यक दर्शन भी क्यों न हो, सम्यक दर्शन के साथ ही उनका जन्म होता है। इसलिए जन्म जयंती उनकी मनाना सार्थक सिद्ध हो जाता है। किंतु पंचम काल में जो सामान्य व्यक्ति उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होता है। तो किसकी जयंती मनाना चाहो बताओ? जन्म तो 8 साल अंतर मुहूर्त तक उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, तो जयंती सम्यक की मनाना चाहो क्या मिथ्यात्व की जयंती? फिर भी मन नहीं मानता है। मन कैसा मानेगा? क्योंकि इसी का नाम मन चलापन है। वस्तुतः श्रद्धांड भी समीचीन नहीं करना चाहता है, जबकि उसमें कोई त्याग की बात नहीं, न तप की बात चल रही है, किंतु यथार्थ श्रद्धांड करने में भी यह पीछे हटता है। इसी का नाम मोह है। इसलिए जन्म होते ही आप लोग आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु आप लोगों के जन्म कल्याणक नहीं होते। किंतु किसका कल्याणक होता है? जो होनहार प्रभु, उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र आता है और आनंद का अनुभव। जन्म होते ही आनंद का अनुभव क्यों? इसलिए उनका वह अंतिम जन्म है, अब वियोग नहीं होगा। और ये भी सुनने में आता है कि तीर्थंकर के परिवार में किसी का वियोग नहीं होता उनके रहते, ऐसा भी हमने सुना है। इतना तीव्र उनका पुण्य रहता है, उनके सामने कोई भी
दुख का वातावरण निर्मित नहीं होता। उस समय हमने सोचा इसके उपरांत भी कई बार गुरुदेव ने इस प्रसंग को रखा, इसके उपरांत भी कोई तैयार नहीं मानने के लिए, और पुनः वह शरद पूर्णिमा मनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो उनका ये कहना ठीक है भैया, संसार की रीत है, हमने तो कर्तव्य तो कर ही लिया है? इसलिए कहा जाता है जब ये उपदेश दे रहे 50 बार, ये प्रेरणा नहीं है क्या? इसके उपरांत भी नहीं मानते हैं, इसलिए उदासीन निमित्त है, ऐसा हमारा कहना है। सुन लिया आपने? हाँ, उदासीन निमित्त क्यों है? क्योंकि बार बार आगम के अनुरूप उपदेश देने के उपरांत भी वह जो धारणा है वो परिवर्तित नहीं होती। इसी का नाम मोहजन्य संस्कार माना जाता है। तीर्थंकरों का कल्याणक मनाओ, हैं? आप तीर्थंकर बनो या न बनो, इसमें हमें विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर का कल्याणक मना करके आनंद का भरपूर अनुभव करो, क्योंकि विश्व कल्याण उनके द्वारा होना है। जन्म के द्वारा कल्याण नहीं होता, ये ध्यान रखो। जन्म लेने के बाद संसार का क्या स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वह सामने आ जाता है, उसमें आनंद का अनुभव होता है। प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर है, इसलिए वह असाधारण व्यक्तित्व उनका माना जाता है। इसलिए उनका जन्म होते ही आगम में लिखा है, नीचे नरक गति में भी कुछ क्षण के लिए क्या सुख का अनुभव होता है। इतना प्रभाव है, ये सामान्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं। एक सामान्य व्यक्ति है, संभव है मैं क्षायिक सम्मेलन को लेकर के आया है। आप गौर से सुनना है इस विषय को। क्षायिक सम्मेलन लेकर के कोई सामान्य व्यक्ति है, मान लो तीर्थंकर नहीं है, उनके उत्पन्न होते ही नरगति में कुछ क्षण के लिए सुख का अवसर आता है? क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो सामान्य है। सामान्य और विशेष में अंतर लाना पड़ेगा आपको। आपका भी जन्म हो रहा है, ठीक हो रहा है, होने दो, किंतु उनका जो जन्म है वो मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। इतना प्रभाव है। सुनते हैं पुराणों में कि अभी बाल्य अवस्था में हैं, क्रीड़ारत हैं, और उनका दर्शन उनकी ओर दृष्टि किसकी गई? एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी और उनका शंका का समाधान हो गया। ऐसा भी सुनते कि नहीं? इसलिए उस समय उन्होंने सन्मति ऐसा नाम रखा। ये सब क्या है? इसके उपरांत भी रिद्धिधारी मुनि महाराज उस बालक की वंदना नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखें, ये भी उतना ही सत्य है। उनकी शंका का समाधान हो गया, इसलिए वो उनके चरणों में जा करके नतमस्तक हो जाए, संभव नहीं। क्यों? अभी वह असंयमी है, गृहस्थ है, मोहग्रस्त है अभी। हाँ, ये ध्यान। इसलिए वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है, उसको सामने रख करके ही अपने को सारी क्रियाओं को संपादित करना चाहिए। अवधि ज्ञानी है वो, क्षायिक सम्यक दर्शन है, सब है, और उनके बराबर वैभव किसी का नहीं है। ये सब ठीक है। इसके उपरांत भी अभी भी वो बालक है, गृहस्थ है, असंयमी है, और असंयमी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है?
पंच परमेष्टि की पूजा और आराधना होती है, ध्यान रखे। और बालक का जन्म हुआ है, उनकी आराधना नहीं की जा रही है, महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव और आराधना में बड़ा अंतर है, ध्यान रखो। वो आराध्य नहीं, वो भी आराधक है। नमः सिद्धेभ्य ऐसा कह करके वो दीक्षित हो जाते हैं। स्वयं सिद्धों की आराधना वो भी करेंगे, पंच परमेष्टि की आराधना वो भी करेंगे, दिगंबरत्व का आलम्बन वो भी लेंगे। ये अपवाद नहीं है, ध्यान रखो। एक भी व्यक्ति के लिए अपवाद, एक्सेप्शन नहीं कि वह वस्त्र सहित मोक्ष को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। जब तक दिगंबरत्व अवस्था नहीं आएगी तब तक संभव ही नहीं है। इसलिए जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप बैठे हो, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, और हमें भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं हो रहा है। क्योंकि दृष्टि किस ओर है? जन्म की ओर दृष्टि नहीं, कल्याण की ओर दृष्टि है, क्योंकि उसके साथ भी कल्याणक जुड़ा हुआ है। खाली जन्म नहीं, जन्म कल्याणक। और कल्याण किससे होता है? किससे कल्याण होता है? कल्याणकारी कौन सी वस्तु है तीन लोक में? बोलो। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिज जगत्यपि श्रेयो, और अश्रेयस्य मिथ्यात्म समम नान्यत तनुभृता। ये संसारी प्राणी के लिए यदि कल्याणकारी कोई वस्तु है तीन लोक और तीन काल में, तो वह सम्यक्त कहा है। इसलिए सम्यक्त की आराधना करो। जन्म कल्याणक मनाने का अर्थ ही है कि सम्यक्त की आराधना की जा रही है। दृष्टि जाती है क्या? नहीं जाती है। मोक्ष कल्याणक से भी आनंद जन्म कल्याणक में आता है। क्यों? जन्म हुआ है तो जन्म का आनंद नहीं, अब प्रकाश मिलने जा रहा है। और मोक्ष कल्याणक में उतना आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वियोग हो जाता है। सामने सामने ही प्रभु निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर उनका दर्शन संभव नहीं। अरहंत परमेष्टि का वियोग होता है। होता क्या नहीं? अरहंत परमेष्टि वस्तुतः जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है, क्योंकि अरहंत अवस्था ये सादी शांत पर्याय है। अरहंत अवस्था प्राप्त होती है और उसका अभाव भी होता है, किंतु शुद्ध परमेष्टि सादी अनंत पर्याय मानी जाती है। एक बार सिद्धत्व की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, तो उसका विनाश संभव नहीं है। उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी साधना, सब उपक्रम है। इसलिए आनंद का जो अनुभव हो रहा है वह जन्म का नहीं, किंतु जन्म लेने के उपरांत उनके द्वारा जो प्रकाश मिलने वाला है उसको लेकर के आनंद हो रहा है। इसलिए संयोग तो दुख मनेक भेदम ये कहा है। संयोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि ये दुख के लिए कारण है। क्यों? क्योंकि ये वियोगमय है, ऐसा कहा। इंद्रिय सुख जो है वह शाश्वत सुख नहीं है, स्वाधीन सुख नहीं है, वह पराधीन है। जब तक बिजली है तब तक प्रकाश है, और बिजली गोल अंधकार। उसी प्रकार इंद्रिय जन्य जो सुख है वह कर्मायत है, ऐसा कहा, कर्म परवशे कहा। और अंत को प्राप्त होने वाला है वह सुख, और उसमें निरंतरता भी नहीं, ये ध्यान रखे।
दुखे अंतरित उदय, ऐसा कहा। दुख के द्वारा अंतर पड़ जाता है, गैप जिसको बोलते हैं, निरंतरता नहीं। इस प्रकार की इंद्रिय सुख में कैसे श्रद्धा करना? अनास्था श्रद्धा, अनाकांक्षना स्मृता कहा। अनास्था श्रद्धा का अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख में विश्वास करो, किंतु अनास्था न आस्था शाश्वत बुद्धि यस्याम सा अनास्था श्रद्धा। अनास्था का अर्थ जिसमें शाश्वत बुद्धि का अभाव है, यानी इंद्रिय सुख शाश्वत नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान करने का नाम निकांक्षित अंग है, ऐसा आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने कहा है। पंचेंद्र के विषय देखते ही ग्रहण का भाव जागृत होता है, ये मोह का ही एकमात्र परिणाम है। इसलिए मोह को समाप्त कैसा किया जाता है, यह दृश्य भी आपको कल देखने को मिलेगा। एक दिन खिले जन्म कल्याणक आप मना रहे, कल उनको वैराग्य होगा, आपको होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। महाराज हमें भी वैराग्य होगा, हम मुकुट उतार देंगे और दुकान में बैठ जाएंगे, हैं? ये सब क्या है? ये तात्कालिक, ये स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये दृश्य दिखाया जा रहा है, वास्तविक ये दृश्य नहीं है। बहुत कठिन काम है ये। सबसे यदि कोई कठिन कार्य है तो मोह को समाप्त करना, बाकी सब सरल है। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी कौन सी विशेषता है कि प्रभु के चरणों में सब लोग जा रहे हैं? ऐसा कौन सा आकर्षण है उनके अंदर जो सब लोग आकर्षित हो रहे हैं? तो गुरुदेव ने ये कहा उनके अंदर ऐसी विशेषता है, वह किसी से आकर्षित नहीं होते, वो किसी से भी आकर्षित नहीं होते, इसलिए दुनिया उनसे आकर्षित होती है। हम दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हमसे कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा। हमारे पास कोई आता ही नहीं महाराज, है? क्यों आएगा? तुम दुनिया की ओर तुम्हारी दृष्टि है तो तुम्हारी ओर उनकी क्यों दृष्टि जाएगी? बोलो। इसलिए ये बहिरंग वैभव, ये वैभव है, ये भी नश्वर है, क्योंकि वह दिव्य जो शरीर है तीर्थंकर का, जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो वह कपूर के समान विलीन हो जाता है वह शरीर, और केवल नख और केश शेष रह जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि होती है? अग्नि कुमार देव के द्वारा। सोचो विचार को, वो दिव्य शरीर था ना, हाँ था, वो है नहीं अब। इसी को बोलते हैं पर्याय। इसलिए इन पर्यायों से ऊपर उठ करके द्रव्य दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। आत्मा का दर्शन करने के लिए यह सारा सारा ये उपक्रम है, ये साधना है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने की दृष्टि से ही ये कल्याणक बनाया जा रहा है। जो लक्ष्य है वह परमात्म तत्व बना रहे, उसके माध्यम से ही अनंत सुख का संवेदन हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।